राणा जो यहाँ के सेठ थे, सेठ धनाजी पोरवाल, तो उनके नाम से पुल उठाया गया जो उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। 4 गेट है, 3 गेट का निर्माण करवाया था, 4थे गेट का निर्माण उनके आप देखोगे तो आपका दिल जो है एकदम खुश हो जाएगा। और उस पिलर को धन की कोठी का नाम दिया गया यहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने जवाइन लेपर्ड सफारी करी, उसके अगले दिन सुबह नाश्ता करके हम हमारी दूसरी मंजिल रणकपुर का जैन मंदिर की तरफ चल दिए। अभी हम कहाँ पर आए? ये रणकपुर का जैन शांति है, बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल है। देखते हैं लेकिन क्या होता है, बाकी आपको चलिए मिलते हैं। चलिए, मंदिर के मेन गेट पर एंट्री के लिए कुछ नॉर्मल या जनरल इन्फॉर्मेशन आपसे ली जाती है। एंट्री बहुत सिंपल है, कार पार्किंग के लिए भी काफ़ी जगह है। मंदिर की तरफ बढ़ते हुए पंकज जी, जिन्हें हम पीपी बाबा भी बुलाते हैं, पीपी बाबा ने एक गजब का ज्ञान दिया। चलिए सुनते हैं। कि कोई दुनिया में एक सिद्धांत चलता है, हाँ, किसी चीज को चाहो तो इतना चाहो जिस तुम्हारे बाप की हो, और नहीं मिले तो कौन से तुम्हारे बाप की है। बस ये मानना है, बेजोड़ ये सिद्धांत है हमारे, बेजोड़ सिद्धांत है कि मतलब आज की तरफ से पीपी बाबा का पहला ज्ञान। मतलब पीपी बाबा ये कहना चाहते हैं जो भी है वो अपने बाप का ही है, और नहीं नहीं है तो नहीं है तो तो भी कौन सा अपने नहीं बाप मिले का। तो मिला, जो मिला उससे संतोष करो, और नहीं मिला उसका गम ना किया। कुल मिला के बात तो ये बाप पे जाना है, बाप की बात करनी है, बेटे की बात नहीं करनी। बेटे का कुछ नहीं होता, बेटे का जो कुछ होता है नहीं। बाप का ही होता है। कुछ भी। हाँ, चलो बंद करो नजारा। ठीक है, अभी हम नज़ारे पे फोकस करते हैं। इस ज्ञान के बाद हमने एंट्री ली। एंट्री लेते ही हमारे दोस्त वहाँ मिले। उन्होंने बताया यहाँ पर किसी भी प्रकार की वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। ये सुनकर हमें काफ़ी बुरा तो लगा, पर अब क्या ही कर सकते हैं। हमने मंदिर के अंदर घूमने के बाद पुजारियों से बात करी। उन्होंने इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया, और वही अनसुने गजब के किस्से हम सुनेंगे हमारे पीपी बाबा के मुंह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 80 साल सही नहीं बात है। जब राणा कुंभा जो थे, यहाँ के महाराणा कुंभा जी सम्राट थे या फिर राजा थे, तो रणकपुर का मंदिर बोलते हैं इसको। रणकपुर नाम इसलिए दिया गया क्योंकि रण जो है महाराणा से तो रण उठाया गया है, और पूरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि पोरवाल जो थे, राणा जो यहाँ के सेठ थे, सेठ धनाजी पोरवाल, तो उनके नाम से पुल उठाया गया जो वर्ड। और राणा उस टाइम राणा ने जमीन दी थी यहाँ पे मंदिर बनाने के लिए, राणा कुंभा ने। तो वहां से तो उठाया गया रण, और यहाँ से उठाया गया पुर, पोरवाल से पुल, तो इसका नाम पूरा रणकपुर। और टेम्पल है वो आगे बोल दिया रणकपुर। और राणा जो थे यहाँ पे धनाजी सेठ, जो बहुत बड़े सेठ, उस टाइम मंत्रियों के बराबर उनकी पोजीशन थी, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया है। और बहुत ही बेजोड़ साहित्य का ये बात बोल सकते हो, इमारत जो है आर्किटेक्चर का एक बहुत बढ़िया नज़ारा आप इसको बोल सकते हो। मतलब दिल खुश हो जाएगा आपको इस मंदिर को देख के। मंदिर की स्टेज ऐसी है कि उस टाइम पे 15 करोड़ रुपए मंदिर को बनाया गया था। और आपको पता है कि अगर हम 50 रुपए की वैल्यू अगर 50 साल पहले जाएं तो बहुत ज्यादा वैल्यू हुआ करती थी। आपको पता है ना, 50 साल पहले 1 रुपए में 50 मण अनाज आएगा। तो आज सोचो 15 करोड़ रुपए उस टाइम पे, 600 साल पहले, जब दिल्ली का रेवेन्यू होता था 1 साल का 1 करोड़ रुपए का, उस टाइम पे 15 करोड़ रुपए देने के कलेजा जिसे आप बोलते हो, वो राणा इसने धनाजी सेठ ने दिया था। और अकेले बंदे ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। 4 गेट है, 3 गेट का निर्माण करवाया था, 4थे गेट का निर्माण उनके भाई, छोटे भाई रतन सिंह जी नाम था उनका, उन्होंने करवाया था। और उनकी असामयिक मृत्यु हो गई थी उसकी वजह से। बाकी जो मंदिर है आप देखोगे तो आपका दिल जो है एकदम खुश हो जाएगा। और मेरे को तो बहुत मजा आया इस मंदिर का देख। कुछ कमी, कुछ खास कमी नहीं होगा कि कमी जानबूझ के बनाई गई है मंदिर में, क्योंकि कोई कमी बता नहीं सकता। तो उस मंदिर में जो कारीगर थे वो लंच टाइम पे भी क्या करते थे, जो पत्थर बच जाते थे एक्स्ट्रा टाइम में, उस पत्थर से भी कुछ बनाया इन्होंने। और इनकम्प्लीट एक स्ट्रक्चर पिलर है, उसका नाम इनकम्प्लीट पिलर बोला गया। क्यों बोला गया इसको? क्योंकि इसके अंदर क्या था कि जो मंदिर है
मंदिर बनाने के बाद में क्या हुआ कि आप अपन भी मकान बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कमी जानबूझ के छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं ऐसे? क्योंकि उसके नजर ना लगे। जैसे अपन बच्चों के काला टीका लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? ताकि उसके नजर ना लगे। इसी कारण से एक पिलर को टेढ़ा जानबूझ के बनाया गया, क्योंकि ह्यूमन जो होता है वो कभी भी किसी चीज में परफेक्ट नहीं हो सकता। ह्यूमन बींग्स कभी भी परफेक्ट नहीं होते। इस चक्कर में इस चीज को महत्व देने के लिए कि प्रभु जो है उसकी सत्ता सबसे बड़ी ऊपर है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स कभी परफेक्ट नहीं होते, इसलिए क्या करा गया, यहाँ पे एक पिलर को इनकम्प्लीट बनाया गया, ताकि लोगों के मन में आस्था प्रकट रहे, हमेशा जागृत रहे कि भगवान जो है वो सबसे ऊपर है, इंसान का दर्जा उसके बाद में आता। तो इन अरावली पर्वतों के बीच में जो ये मंदिर स्थापित किया मंदिर गया, स्थापित करने का ये कि यहाँ से 50 से 100 किलोमीटर दूर तक से मार्बल हाथियों के जरिए खींच कर लाया जाता था। और यहाँ पे कल्प वृक्ष जो होता है उसका एक पत्ता भी है, वो जो आप जैसे मंदिर में एंटर करेंगे उस पत्ते को आप ऊपर देखेंगे, और ये है कि जिस पत्ते से आप कुछ भी, मतलब इसे कहा जाता है कि पत्ते से कुछ आप मांगते हैं तो आपकी वो जो मांग है वो पूरी होती है। और ऐसी ऐसी कलाकृति आपको देखने को मिलेगी। मैंने तो एक चीज बहुत बढ़िया देखी इसमें, जो मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एक मार्बल के अंदर ऐसे गांठ लगी हुई है, वो गांठ अगर आपको रस्सी पकड़ा देना तब भी नहीं लगा पाओगे ऐसी गांठ, क्योंकि मार्बल के अंदर लगाई गई है एक ही पत्थर से। उस पत्थर में कहीं जॉइंट नहीं है। समझ रहे हो आप? मतलब क्या कारीगर, क्या इंजीनियरिंग, क्या अलग क्या भाई साहब। और इस मंदिर के अंदर जो जिस कारीगर था उस कारीगर की भी एक छोटी सी फोटो बनाई गई है बीच में। ओहो, समझ रहे हो आप बात? बिल्कुल। तो ये जो मंदिर है, और बिल्कुल एकदम डाउन टू अर्थ, जिस इंसान जो थे धन्ना जी सेठ, उस टाइम के यहाँ के जो मंत्री भी हुआ करते थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। आज के 600 साल पहले कितने अटैक जले होंगे, सोचो आप, कितने अटैक अंग्रेजों के भी हुए हैं। बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया मंदिर। तो हिंदू राजा ने जैन मंदिर स्थापित किया है इन अरावली और सुंदर वादियों में, जो इसको और चार चांद लगाता है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, देख सकते हो आप। काफी सारी चीजें आप देखोगे तो आपको आनंद आएगा। सर एक मेरा थोड़ा सा क्लिप, बहुत ही शानदार नजारा है। आपको जो पीस के फील होगी ना, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप बाहर रहेंगे तो बाहर और अंदर के टेम्परेचर में आपको 10 से 15 डिग्री का डिफरेंस दिखेगा। क्या बात, मान सकते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल। पत्थर को टच करके देखो आप, आपको आइडिया लग जाएगा कि कितनी ठंड है। आप जैसे ही एंटर करोगे ना मंदिर में, आपको पीस जो है, शांति है, उसका अनुभव होने लग जाएगा, और आप मंदिर को छोड़ने का मन नहीं करेगा, अगर आप शांति चाहते हैं तो। और अगर नहीं तो उसका क्या है, 4 दरवाजे हैं इसमें। 4 दरवाजे से 3 का निर्माण तो करवाया उन्होंने। हाँ, एक और का इसका नहीं, वो बता दो आप। इसके अंदर एक धन की कोठी भी है। कि क्या हुआ कि आजकल अपन अगर एक पंखा भी देते हैं ना दान में, तो उस पंखे भी लिखवाते हैं कि ये फला ने दिया है, होता नहीं। लेकिन जो धन्ना जी सेठ थे, उन्होंने कहीं भी अपना नामकरण नहीं करवाया है। इस मंदिर में कहीं पे भी उन्होंने अपना नामकरण नहीं करवाया है कि मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा। तो इस बात को राजा ने बोला कि अगर ये अपना ही नहीं करवा रहा तो मेरा नाम कहाँ से आएगा? सही बात है। तो राजा ने पता क्या करा, राजा ने कहा कि एक पिलर खुद के नाम से बनवाना चाहा। राजा कौन था? राणा कुंभा। महाराणा कुंभा, जिसको युद्ध में 80 घाव लगे थे। फेमस है अपने आप में, हिस्टोरिकल बंदा है। बहुत सही है। महान योद्धा हुआ करता था, खानवा का युद्ध लड़ा था, पता ना, आमिर के साथ 1500। बहुत सही है। 1400 कुछ ईस्वी थी उसकी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही। तो उस टाइम पे उन्होंने बोला कि मेरा भी कुछ रहे इसके अंदर, पहचान, कुछ चिन्ह, कि लोगों को मेरे बारे में भी पता लगे। हाँ। आगे तक हिस्ट्री क्रिएट हो रही है एक तरीके से। बिल्कुल। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि उन्होंने अपना पिलर बनना चाहा, लेकिन होता ना कि घमंड तो रावण का भी नहीं चला था, तो कुंभा कौन था, समझ रहे हो? तो उन्होंने क्या करा कि बनाना चाहा, तो वो यूं कि जैसे ही सुबह वो उस पिलर का निर्माण अपने स्तर पे करवा रहा था, जैसे पिलर का निर्माण करवा रहा है, जितना आज दिन में निर्माण करवाया उतना शाम तक गिर जाता था। उतना निर्माण जितना किया उतना गिर गया, बहुत समय तक चलता रहा, लेकिन वो पिलर का निर्माण कभी पूरा नहीं हो सका। इसको एक इनकम्प्लीट पिलर के नाम से कहते हैं। तो फिर राणा कुंभा का जो है धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने धनाजी सेठ को बोला कि सरकार आप ही कुछ करे। तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, 1000 भगवान की प्रतिमा है, उसके चारों तरफ बना देता हूँ मैं अपनी मर्जी से, लेकिन आपका नाम तो उस पर नहीं होगा। और उसने ये भी बोला कि कल को मेरा नाम खराब ना हो कि राणा कुंभा ने ऐसे किया था। तो उन्होंने क्या करा, अपना धनाजी सेठ को यूँ सौंप दिया कि आप ही इसका निर्माण करवाएं, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है। तो उन्हें क्या करा, ये अपना काम चलाया, और उस पिलर को है अच्छे काम के लिए यूज करने के लिए उन्होंने एक अच्छा उसका यूज हो सके, यूटिलाइज हो सके, तो उन्हें क्या करा, उस पिलर को धन की कोठी का नाम दिया गया यहाँ पे। तो धनाजी सेठ के पास जो भी पैसे रुपया हुआ करता था उस टाइम पे, वो उस कोठी में रख देते थे। और इसमें जरोका बना हुआ है, उस जरोके के जरिए वो क्या करते थे, उस कोठी से वो जो है धन जहां भी कारीगर काम करते थे उनको दिया जाता था। तो ये बात है।
तो ये है राणा जैन मंदिर रणकपुर की कहानी। रणकपुर की कहानी बहुत ही कहानी है। अभी बहुत सारी कुछ कहानियां इसमें है, तो हम और ऐड करेंगे इसमें। बिल्कुल। तो लेकिन मुझे अच्छा लगा, फील गुड कहने का मतलब ये है, बढ़िया। फील ओके। चलो ओके ओके। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही रोचक जानकारियों के साथ। धन्यवाद।